एरोप्लेन का किस्सा किसी आम प्लेन की तरह ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट लाइन भी अपने नॉर्मल रूट पर 24 जून 1982 को 37,000 फीट के ऊपर उड़ रही थी। बिल्कुल साफ मौसम था, तभी अचानक प्लेन के चारों तरफ अजीब सी रोशनी चमकने लगी। ऐसा लगने लगा मानो प्लेन अचानक से किसी और दुनिया में ही जा रहा हो। प्लेन तारों के बीच से होते हुए स्पेस में जा रहा हो, तो क्या वह प्लेन सच में दूसरी दुनिया का सफर करने जा रहा था? कैसे उस प्लेन के पायलट ने फ्लाइट को वापस से जमीन पर उतारा? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। बोइंग 747 का एक प्लेन प्लास्टिक लाइट मुंबई से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, जिसमें 248 पैसेंजर थे। 15 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें 3 कैप्टन मौजूद हैं। इनमें से एक 22 साल के कैप्टन ऑफिसर रोजर ड्रिप्स और 45 साल के एच मूडी के साथ एक सीनियर असिस्टेंट पायलट वेरी फ्रीमैन 45 साल के भी मौजूद थे। प्लेन 8:40 पर चित्रो एयरपोर्ट से समंदर के रास्ते भारत की सीमा की ओर आगे बढ़ रहा था, जो रास्ते में जगार्ता के छोटे छोटे टापू को अपने नीचे छोड़कर जा रहा था। कप्तान थोड़ी देर के लिए खाने के लिए क्या चले गए। कुछ ऐसा हो गया जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो खाना खाकर वापस आए तो उन्होंने देखा कॉर्नर के पास से धुआं निकल रहा था। वो तुरंत कॉकपिट में आए और जो सामने देखा तो देखते ही रह गए। प्लेन के ग्रीन स्क्रीन पर अजीब सी रोशनी चमक रही थी, मानोगे ऐसा लग रहा था जैसे आतिशबाजी चल रही हो। पायलट्स ने इतनी रोशनी के भी तूफान के बादलों में भी नहीं देखी थी। उनके हैरानी की बात ये थी कि प्लेन का रेडार हर एक चीज को बिल्कुल नॉर्मल बता रहा था, ना कि तूफान बता रहा था, ना कि घने बादल। पूरा मौसम बिल्कुल साफ। पायलट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने ऐसा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक कैप्टन दौड़ते हुए पैसेंजर कैबिन में जाता है और देखता है प्लेन के विंग से भी रोशनी निकल रही है और तो और प्लेन के इंजन से भी रोशनी आ रही है। ये नज़ारा देखकर तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भयानक रूप में तब्दील हो गया। कॉकपिट और कैबिन में से बहुत तेज धुआं निकलने लगा था। ऐसा हालातों का सामना पायलट ने अपने जीवन में कभी नहीं किया था और उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, इसीलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उस रोशनी के पीछे कारण क्या था। उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई जब उन्हें पता चला कि इंजन नंबर 4 पूरी तरह से फेल हो चुका है। कुछ ही देर बाद सभी की सभी इंजन फेल हो गए और चारों इंजनों में से आग की भयानक लपटें निकलने लगी। प्लेन 35,000 के ऊपर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जब कैप्टन ने कॉल करके बताया कि चारों इंजन फेल हो चुके हैं, तब प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जब वे 26,000 फीट की ऊंचाई पर आया, तब तक प्लेन के अंदर बहुत सारा धुआं भर चुका था। ऑक्सीजन की भी कमी हो चुकी थी। इमरजेंसी ऑक्सीजन पहुंचाने वाले डिवाइस काम नहीं कर रहे थे और सारे इंडिकेशन गलत बता रहा था। ऐसे में क्या करे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों का विश्वास हो गया कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ी है और वो अपने रिश्तेदारों को नोट लिखने लग गए। 747 का रेशो 15:1 होता है, यानी अगर प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो 1 फीट नीचे जाएगा। इसी तरह बिना इंजन के भी प्लेन आगे की तरफ फ्लाइट कर सकता है। पायलट ने कैलकुलेट किया कि ऐसा करके क्या प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट पर ले जाया जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन इतनी मुसीबतों में एक मुसीबत और भी थी। उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ भी था और बिना इंजन की मदद से ये प्लेन पहाड़ के ऊपर नहीं उठ सकता था। बस 4 में से अगर एक भी इंजन चालू हो जाता तो प्लेन बच सकता था। रिस्क लेने के अलावा उन लोगों के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। पहले पायलट ने पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि वो वहाँ तक जाते जाते एक भी इंजन चालू हो जाएगा, क्योंकि उसे कई बार पहले चालू करके देखा जा चुका था, लेकिन इसका कोई असर ही नहीं हुआ था। तभी दूसरे कैप्टन ने कहा कि अभी हमारा प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जब तक 12,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता, हम इंजन को चालू करने का प्रयास करते रहेंगे। अगर तब भी इंजन चालू नहीं हुआ था, उसे समुद्र में लैंड कराने की कोशिश करेंगे। प्लेन की डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि इमरजेंसी के टाइम पर प्लेन समुद्र में लैंड कराया जा सके। कैप्टन ने अपने पैसेंजर को बताया क्योंकि प्लेन के सारे इंजन फेल हो चुके हैं। अब हालातों पर काबू करने की कोशिश करें। आप लोग घबराइए नहीं, सारे पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगा लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एरोप्लेन की रोशनी कम होने लगी। प्लेन 1000 फीट ऊपर उड़ रहा था, लेकिन अभी भी एक भी इंजन चालू नहीं हो पा रहा था। प्लेन पहाड़ से टकरा ना जाए, इसीलिए उसे पानी में लैंड कराने की तैयारियां शुरू हो गई थी। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद कहीं से कहीं तक नहीं थी।
धीरे धीरे करके इंजन चालू हो गए और 13,000 फीट पर रोशनी बिल्कुल बंद हो गई। अब प्लेन को वाटर लैंडिंग कराने की जरूरत नहीं थी और वह पहाड़ी के ऊपर से गुजरता हुआ जकार्ता एयरपोर्ट पर चला गया। लेकिन वहां पर रोशनी की कमी थी। पायलट को साफ तौर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग कर ली और किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी की जिंदगी बच गई।